नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत होगी बिहार की खबर के साथ, क्योंकि बिहार पर आज हमारी दिन भर नजर रहेगी, क्योंकि आज बिहार में सियासत का सुपर फ्राइडे है। बिहार चुनाव प्रचार में यहां सियासत के महारथी उतरने वाले हैं मैदान में। नजारा एकदम बिहार का बदला हुआ होगा। जी हां, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 3 चुनावी जनसभाएं होने जा रही हैं। मोदी की पहली रैली आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे सासाराम में होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में 2 चुनावी रैलियां होंगी। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी प्रमुख मायावती रोहतास और कैमूर में लोगों से वोट मांगेंगी, लोगों को संबोधित करेंगी। तमाम पार्टियों के बड़े और दिग्गज नेता आज मैदान में उतरेंगे। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगाज कर रहे हैं बिहार में चुनाव प्रचार का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हैं। मंच साझा उनके साथ करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाकी बड़े नेता भी नजर आएंगे। राहुल गांधी की 2 जनसभाएं होने जा रही हैं और मायावती भी 2 रैलियों के जरिए लोगों को संबोधित करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में चुनावी रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, वो आपको बता देते हैं, क्योंकि हर बार ट्वीट के जरिए राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं। लिखते हैं कविता के माध्यम से कि तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आगे लिखते हैं राहुल गांधी कि कोरोना हो या बेरोजगारी, झूठे आंकड़ों से पूरा देश परेशान है। आज बिहार में आपके बीच रहूंगा, आइए इस झूठ और कुशासन से पीछा छुड़ाएं। राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके इस तरीके से निशाना साधा गया है। देखिए, राहुल गांधी भी पूरी तरीके से एक्टिव है। अब चुनाव नजदीक हो और सियासत ना हो, एक दूसरे पर आरोप ना लगा जाए, ये कैसे हो सकता है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से तंज कसा है कविता के माध्यम से। और कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा है बिहार के सासाराम में। क्या क्या सावधानी रखी जा रही है वहां पर, संवाददाता अमिताभ ओझा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीनी हकीकत इसमें तैयारियों की आपको नजर आएगी। देखिए, पहले सासाराम के इसी सुअरा मैदान से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा की पहली चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। 10:30 बजे का समय है यहाँ पर। आप देखिए कि मंच तैयार है और ये जो पंडाल पूरा बनाया गया है, इस पंडाल में 20,000 लोग यहाँ पे शामिल होंगे और उनके लिए 20,000 लोगों के लिए अलग से जो 6 गेट बनाए गए हैं, वहाँ खास तौर पे सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। और जो लोग यहाँ पे आएंगे, जो सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, इससे पहले सभी का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया है और सिर्फ उन्हीं सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है कि जिनका रिपोर्ट निगेटिव आया है। इसके अलावा जो मुख्य मंच है, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि मुख्य मंच पे सिर्फ आप देखिए कि यहाँ जो बैनर लगाए गए हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे दाहिने तरफ, तो मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष उनकी है, सुशील मोदी की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई हैं। कुर्सियाँ भी सिर्फ यहाँ पे 7 लगाई गई हैं और सिर्फ वही लोग मंच पे बैठेंगे जिनका जो कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो निगेटिव आया हो। ये तमाम एहतियात है, क्योंकि कोरोना काल में ये प्रधानमंत्री की पहली ये सभा है और यहाँ पर उसको लेकर जो गाइडलाइन है कोरोना चुनाव आयोग के और जो कोरोना को लेकर उसे पूरा पालन करने के लिए यहाँ पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद है। जो तमाम जो लोग आ रहे हैं, सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि वो जब वो कंफर्म हो रहे हैं कि उनमें टेम्परेचर उनका जो लेवल है वो कम है, 97 डिग्री है, उसके बाद ही उन्हें अंदर घुसने दिया जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, सासाराम, न्यूज़ 24। देखिए, कोरोना काल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा है, तो तैयारियां भी खास होंगी। उसकी तस्वीर आपने देखी और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सुरक्षा के खास उपाय किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं। जनसभा में मोदी को सुनने भी आज बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच होकर उनको गुजरना होगा। संवाददाता अमिताभ ओझा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली रैली है जो सासाराम में हो रही है और इसको लेकर लेकिन तस्वीर बदली हुई है, भीड़ ज़्यादा न हो और खासकर जो सुरक्षा मापदंड है उसका ख्याल रखते हुए यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और सिर्फ सिक्योरिटी जांच ही नहीं की जा रही है बल्कि थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है, ताकि जिनका भी जो जाँच हो रही है वो थर्मल स्क्रीनिंग जो मेडिकल टीम है यहाँ पर वो लोगों की यहाँ पर मेडिकल
जांच कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों की, ताकि जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी जो है थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। ये खास एहतियात बरता जा रहा है। इस ग्राउंड पे 20,000 लोग यहाँ पे शामिल होंगे इस सभा में, और सभी का जो तैयारी है, जो गेट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बनाए गए हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी जांच के साथ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। मेडिकल टीम जो यहाँ मौजूद है वो लगातार जांच कर रही है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनका टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है। मंच पर अलग व्यवस्था की गई है। मंच पर जिन लोगों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है वही जा सकते हैं, और सिर्फ 7 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो ये कोरोना काल का पहली सभा है, और इस सभा में ये एहतियात साफ तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैमरा सनी के साथ अमिताभ ओझा, सासाराम न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि एंट्री से पहले बकायदा जो है लोगों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी के भी कह देने के बाद कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है, नीतीश जी को तसल्ली नहीं हुई, अभी और प्रमाण पत्र चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। देखिए, एलजेपी इस बार एनडीए का हिस्सा नहीं है, और लगातार चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर लगातार वो हमलावर है। आज इसी पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, बिहार से मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ेंगे। देखिए, आज बड़ी खबर है, सियासत का ये सुपर फ्राइडे है, दिग्गज मैदान में आज उतर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा होगी, और दिन भर नजर हमारी रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मेहमान हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन रोहित चहल जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन असित नाथ तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ, बिना देरी किए मैं आपके पास आ रही हूं अपडेट के लिए। देखिए, बिहार में आज का दिन बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज आ रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में डिटेल चाहती हूं, क्योंकि कोरोना काल में मैदान में पहली बार, तो तैयारियां भी खास होंगी। क्या नजारा है, क्या हलचल है? ठीक है अमिताभ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा लौटूंगी और आपसे तमाम डिटेल लूंगी दर्शकों के लिए, क्योंकि आज दिन भर बिहार पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन रोहित जी, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं, मैदान में उतरेंगे। कोरोना काल में हमेशा जनता के मन की बात करते हैं पीएम, तो क्या आज मंच से बिहार की जनता के मन की बात करेंगे पीएम? नेता है प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से बिहार का प्यार हमेशा प्रधानमंत्री जी को मिलता रहा, प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव बिहार से रहा है। आपने देखिए, बिहार को जो विशेष पैकेज की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी 5-6 साल पहले, और वो 5 साल पहले, तो उसको जो 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज की बात कही थी उसको पूरा किया, वो तो दिया ही दिया। अतिरिक्त उसके अतिरिक्त 40,000 करोड़ की योजनाएं भी वहां पर चलाई गई। अगर आप देखें जिस तरीके से आज वहां पर लगभग 90% घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचा है, जिस तरीके से 100% घरों तक बिजली पहुंची है, और आप देखिए हेल्थ को लेकर भी 600 करोड़ रुपए वहां पे दिए गए, बिजली को लेकर 16,000 से ज्यादा करोड़, रोड को लेकर, हाईवेज को लेकर, सारी चीजों को लेकर जिस तरीके से काम होना चाहिए वहां पर किया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जो हमारे बिहार के भाई बहन हैं और जो खास करके वहां पर युवा हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जी नहीं, वादे ऐसे किए गए हैं कि विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं हो रहे हैं। देखिए, एक तरफ मैं वही कहना चाहूंगा, देखिए एक तरफ तो प्रधानमंत्री जैसे लीडर हैं जो देश के और विश्व के आज जिस तरीके से नाम रोशन कर रहे हैं, पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जैसे रीडर हैं जो पढ़ के और भाषण देते हैं, लिखते हैं और वो अपने दिल की बात भी राहुल गांधी पढ़ के बोलते हैं। कहते हैं मैं भाषण नहीं देता, मैं दिल की बात करता हूँ, और दिल की बात भी पढ़ के बोलते हैं। और इतना ही काम राहुल गांधी जी ने किया होता भी, जो ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि भैया इतना ही काम किया तो अमेठी की जनता उनको भगा नहीं देती। अगर इतने ही जो वादे पूरे किए होते राहुल गांधी, अमेठी से हारना नहीं पड़ता उनको, तो राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांक ले। मोदी जी की जहां तक बात है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और जो कर सकते हैं वही कहते हैं। चलिए, जो कहते हैं वो करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आऊंगी रोहित जी आपके पास। असित नाथ तिवारी जी, सर मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या जनता के मन की बात होगी या फिर नेता अपना ही बखान करते रहेंगे सर? क्योंकि आज बड़ी रैलियां होने जा रही हैं, राहुल गांधी भी मैदान में होंगे, और सर कितने
कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि पीएम जहां उतरते हैं माहौल वहीं से बीजेपी के पक्ष में बनना शुरू हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मन की बात, किसके मन की बात? प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात थोपते हैं मनमाने तरीके से, हम जन की बात करते हैं जनतांत्रिक तरीके से। बस यही फर्क है, मन की बात और जन की बात का बड़ा फर्क है। और आप देखेंगी कि 15 साल का जो शासनकाल रहा, क्योंकि हम बिहार की बात ही करेंगे, बिहार में इलेक्शन है, और अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। रोहित जी ने वो रिपोर्ट शायद पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिए। केंद्र सरकार ने ही नीति आयोग का गठन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1920 रिपोर्ट नीति आयोग की, और ये बता रहे हैं कि हमने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, जो भी दे दिया। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमें भूख लगी होगी तो हमें ट्यूबलाइट की रोशनी चाहिए कि रोटी चाहिए? अब ये रिपोर्ट देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, आरजेडी की रिपोर्ट नहीं है, दूसरे लोगों की नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है, इस साल वाली रिपोर्ट, कि बिहार में 42% बच्चे जी 42% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 5 साल से छोटे 43.7% बच्चे एनीमिक हैं, मतलब खून की कमी से बीमार रहते हैं। 33.74% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। नहीं, ये जो आंकड़े असित नाथ जी, जो आंकड़े आप गिना रहे हैं, इस पर आपत्ति है रोहित जी को? रोहित जी बोलिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, सारिका पासवान जी को आप देख पा रहे हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी जल्दी से बोलिए, फिर मुझे सारिका जी के पास जाना होगा। देखिए, मुझे लग रहा है ये अपने जंगल राज की बात बता रहे होंगे। जिस तरीके से जो बीमारू राज्य था बिहार, उसको निकाल के आज जिस तरीके से आज डेवलपमेंट की तरफ बिहार बढ़ रहा है। देखिए, अगर आप सुना, अगर आप बोलने नहीं देंगे, आप चाहते हैं जंगल राज यहाँ पर करना, जो जंगल राज आपने बिहार में करना, आंकड़ों पे बात हम बाद में कर लेंगे सर। आज की रैली पर बात करेंगे, क्योंकि आज रैलियों का दिन है। आंकड़ों पे बाद में बात कर लेंगे सर, उस पर लंबी चर्चा करेंगे बाद में। देखिए, आज बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, आज दो रैली होने वाली, दो लोगों की रैली होने वाली प्रमुख रूप से। प्रधानमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक तरफ राहुल जी की रैली होने वाली है। और आप जिस तरीके से जानते हैं, राहुल गांधी जी आज जिस तरीके से आज उनको कितने लोग सुनने आते हैं, क्या करते हैं, वो देखा है, और अमेठी की जनता ने उनको दिखा दिया है। तो मुझे लगता है ज्यादा उसमें उनको दोनों की कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का एक जिस तरीके से बिहार की जनता ने हमेशा से स्वागत किया, प्यार मिला है, जिस तरीके लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, प्रधानमंत्री बिहार की जनता ने ठीक है प्यार दिया है। हमें पूरी सारिका जी, कैसी तैयारियां हैं और आज से चुनौती कितनी बढ़ने वाली है? तैयारियां तो आप देख ही रहे होंगे कि लगातार हमारे नेता ने रैलियां कर रहे हैं वो, और जहां भी उनकी रैली हो रही है, जो जनता का जो अपार प्रेम और जो भीड़ वहां पे आ रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत ही समर्थन मिल रहा है लोगों का। तो हमारी तैयारियां तो शुरू से दिन से थी, जिस दिन से चुनाव आयोग ने अनाउंसमेंट की, हम तो उस दिन से, वैसे फिलहाल हम लोग उस टाइम में तैयार नहीं थे, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था और हम नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो। नहीं, भीड़ क्या वोट में कन्वर्ट होगी मैडम? क्या भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल वोट में ही कन्वर्ट होगी वो भीड़, क्योंकि वो भीड़ जो है ना, इस बार बदलाव चाहती है। चलिए, बदलाव की बात कर रहे हैं, और सच में ही जनता बदलाव चाहती है कि विकास हो। बस यही मुद्दा है जनता का, जो नेता नहीं कर रहे हैं। मैं लौटूंगी सर, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हो रहा है। लेकिन ब्रेक के बाद जाने से पहले बता दें कि मोदी के बिहार दौरे पर बीजेपी ने एक चुनावी गीत बनाया है। आप भी देखिए उसकी एक झलक। मोदी जी को बिहार पसंद है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद। नल जल बिजली बन रहा है रास्ता, राशन की राशन सबको मिल रहा है सस्ता। नल जल बिजली बन रहा है रास्ता, राशन की राशन सबको मिल रहा है सस्ता। आत्मनिर्भर बनाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ, हर शिक्षित होगा परिवार। मोदी जी को बिहार पसंद है, मोदी जी को बिहार पसंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।